प्रथम तहलका न्यूज। पंचकुला में जर्नलिस्ट क्लब में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पारित हुए तीनों कृषि विधेयकों के मामले में विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें किसान की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ही किसानों की उपज को खरीदती है और उसे पता है कि कहां किसान को नुकसान हो रहा है। वह किसी भी सूरत में किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ गेहूं और धान ही नहीं खरीदी जानी, किसान की कपास, मक्का, बाजरा, दालें, सब्जियां, फल, उसकी पोल्ट्री भी खरीदी जानी है, क्योंकि पैसे तो सरकार ने देने हैं, ना कि विपक्ष ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा ने। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष की इस सोची समझी साजिश को समझना होगा तथा अपना भला बुरा स्वयं ही समझना होगा। तो सब लगा दिया आपने कि एमएसपी से नीचे ले नहीं सकता, 2150 से कम ले नहीं सकता। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत बाजरा बच गया किसानों पे, तो व्यापारी कहां से लेगा? मंडी में तो कोई शक नहीं है, तो वहां ले जाएगा मंडी में, उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी, सस्ता भी मिलेगा। मेरा अगर कम में ले लिया, मेरी पर्ची कम की कटी, तो उसके लिए तो मुकदमा हो जाएगा कि तूने किसान का एमएसपी से कम क्यों लिया। अब सारा बाजार कंट्रोल हो सकता है क्या? तो ये किसान को इस बात में भी फंसाना चाहते हैं। आपकी बात ध्यान में आ रही है? ये जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, स्वामीनाथन की सिफारिशों की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही और उसे लागू नहीं किया। आज वह किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी तथ्यों को समझकर उसकी सही ढंग से समीक्षा करनी चाहिए तथा सच को सामने लाना चाहिए, मगर काफी हद तक ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पत्रकार तो एक मार्गदर्शक होता है जो समाज को आईना दिखाता है, लेकिन आज बदलती हुई परिस्थितियों में अब हम पक्ष और विपक्ष को आमने सामने रखते हैं, जिस वजह से तथ्य खो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बयान पर बयान दिखाए और लिखे जाते हैं, जिसके कारण तथ्य उजागर नहीं हो पाते। आज वह समय आ गया है कि हम खबरें आंखों से देखने की बजाय कानों से देखते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। उन्होंने पत्रकारों का आह्वान किया कि वे कृषि अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को न सिर्फ अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझाना चाहिए, बल्कि विपक्ष को भी सीधे सीधे सवाल करना चाहिए कि वे अन्नदाता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात भी, आप बड़े समझदार पत्रकार, आपको समझनी चाहिए, इस देश में जो पहले खरीद शुरू हुई थी वो खोज के लिए होती थी। उसके बाद जो खरीद शुरू हुई वो दो चीजों के लिए हुई, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मान लो किसी साल फसल अच्छी नहीं आए तो देश भूखा नहीं मरे, देश के पास अनाज के पर्याप्त भंडार और काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ राशन की दुकानें हैं, गरीब लोगों को सस्ता अनाज दिया जाता है। इसी के लिए खरीद होती है और इसके लिए सरकार 34 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदती है और 44 करोड़ क्विंटल चावल खरीदती है, क्योंकि चावल ज्यादा इलाका खाता है। 78 करोड़ क्विंटल की खरीद होती है। देश में 100 करोड़ क्विंटल गेहूं का उत्पादन है। बता दें कि इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा, प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, समाज सेवी यश गर्ग, युवा एंटरप्रेन्योर विमल, युवा एंटरप्रेन्योर परवेज सेफी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन उमेश सूद, पद्म भूषण किसान कमल सिंह चौहान तथा पूर्व विधायक और करीब 1200 करोड़ की कृषि क्षेत्र में टर्नओवर लेने वाले जसमेर देखवाल भी उपस्थित रहे। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।